हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी तक अपनी कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए हैं। उन्हें शपथ लिए 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। तो वहीं कल से यानी 4 जनवरी से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक मंत्री से लेकर स्पीकर तक के नामों को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। देखिए खास रिपोर्ट। कब होगा मंत्रिमंडल का गठन? क्या कांग्रेस में तकरार है बरकरार? क्यों अटका कैबिनेट विस्तार? हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनावी नतीजे पिछले 8 दिसंबर को आए थे। दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर कांग्रेस ने अपनी साख बचाई। वीरभद्र परिवार या कोई और सीएम की उधेड़बुन की जल से निपटते हुए 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को शपथ ग्रहण कराई गई। लेकिन साल बदल गया, 2022 से 23 आ गया। करीब 21 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक महज 68 सीटों वाले राज्य में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के अंदर की खेमेबाजी, अलग अलग इलाकों में संतुलन और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के चलते एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है, जिससे पार पाना पार्टी के लिए खासा मुश्किल हो रहा है। और इन सब के बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने सफाई पेश की है। कैबिनेट फॉर्मेशन की अभी इतनी आपको क्यों परेशानी जल्दी है? अभी तो विधानसभा सत्र होगा, है ना। विधानसभा सत्र के बाद जो है सारी चीजें होंगी। कैबिनेट तो ऑलरेडी खड़ी हुई है, बायदा है ना। मंत्री वहाँ महाराष्ट्र में 3 महीने कैबिनेट नहीं बनी, वहां तो कोई सवाल नहीं पूछा गया, है ना, जब भाजपा नहीं बना पाई। तो ये है कि हमारा हम लोग विचार विमर्श करके हर चीज करते हैं, विचार विमर्श चल रहा है। वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली में मौजूद सीएम सुक्खू ने कैबिनेट पर चर्चा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते बीते दिन दिल्ली आए सीएम सुक्खू ने फिर कैबिनेट को लेकर पूछे गए सवाल को नजरअंदाज कर दिया। कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस सिलसिले में भी चर्चा करनी है, और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। कब हो रहा है और नया साल की आगाज हो गया है सर, इंतजार कर रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, गठन होगा। कैबिनेट का भी विस्तार हो जाएगा, वो कौन सी नई बात है, वो तो होना ही है। कहा जा रहा है कि शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में बटे हिमाचल में सामंजस्य बैठाना पार्टी के लिए कठिन हो रहा है। जहां वीरभद्र परिवार का खेमा अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्री बनाना चाहता है, तो वहीं सुक्खू के करीबी अनिरुद्ध सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। और अगर बात करें सुक्खू कैबिनेट के संभावित चेहरों की, तो सुंदर ठाकुर, सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य सिंह, हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी, राजेश धर्माणी, कुलदीप राठौर, मोहनलाल ब्राक्टा, केवल सिंह पठानिया और धनीराम शांडिल्य। 68 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अब तक मंत्रिमंडल का गठन करना बड़ा सिरदर्द बन गया है। ऐसे में जातिगत क्षेत्रवार संतुलन साधना, दिग्गजों के साथ नयों को मौका देना और हर खेमे को संतुष्ट करने में कांग्रेस अभी तक उलझी हुई है, जिसे सुलझाने में कांग्रेस पार्टी लगातार जद्दोजहद कर रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है हिमाचल में, लेकिन अभी तक वहां पर कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल असमंजस की स्थिति जो है इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उलझन इस बात को लेकर है। मुख्यमंत्री तो ये बात कहते हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है लगातार इस पर काम किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाना है, क्योंकि 2 लोगों से मंत्रिमंडल बन चुका है, ये बात सरकार कह रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नए मुख्यमंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो क्षेत्रवाद की अगर बात करें उस समीकरण को भी यहाँ पर साधना होगा। इसके बाद जो संतुलन है वो किस तरह से यहाँ पर बनाए रखना होगा, इसको लेकर काफी चुनौती जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है। ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है, यानी सरकार अगर सत्ता में जो कोई अगर यहाँ पार्टी बनती है तो सबसे बड़ा जिला होने के साथ साथ सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी वहीं पर हैं। तो ऐसे में
उस जिले को यहाँ पर जो है वो रखा गया है और यहाँ पर अब कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन इसके बाद ये भी हम बात कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली परिस्थितियां जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देख रही है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी इस बात को लेकर भी है क्योंकि जो वायदे करके जो सत्ता में जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर आई थी, वो वायदे अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है वो वायदा किया गया था, पहली कैबिनेट की बैठक या फिर 10 दिन के भीतर जो है वो इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। महिलाएं इस बात को देख रही हैं कि 1500 रुपए जो महिलाओं को यहां पर मिलनी है, तो वो किस तरह से धरातल पर उतरेगा, उसका भी खाका यहां पर तैयार किया गया है। तमाम घोषणाएं जो पहले की गई थी, जो वायदे जनता से किए गए थे, इन वायदों को लेकर चर्चा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ यहां पर चल रही है। पूरी तरह से सरकार जो है वो तैयारी यहां पर कर रही है, लेकिन धरातल पर यह चीज अभी कहीं नजर नहीं आती। सरकार की तरफ से यानी सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात लगातार कही जा रही है कि मंत्रिमंडल बन चुका है, 2 लोग बैठकर आपस में अब सभी जो यहां पर आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं और जो पुरानी पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार के भी बहुत से ऐसी आदेश थे, उनको खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है और निरस्त भी किया जा रहा है। जो जो चीजें देखी थी, डीनोटिफाई करने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर एक बोझ की तरह जो है हिमाचल प्रदेश के खजाने पर एक बोझ की तरह यहाँ पर था, तो उसको भी कम किया जा रहा है। ऐसे में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम करना होगा, लेकिन हर कोई एक ही बात कह रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उन्होंने भी लगातार निशाना जो है वो यहां पर साधा है। बीते कल भी उनका एक बयान आया था कि आपस में ही उलझन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। यही एक बड़ी वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, आज क्योंकि एक बड़ी रैली, आभार रैली जो है वो धर्मशाला में आयोजित की जा रही है। राजीव शुक्ला जो है उनको भी न्योता देने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हुए थे और मंत्रणा इस चीज को लेकर भी हुई कि आखिरकार जो जातिगत संतुलन है, क्षेत्रवाद का संतुलन है, इन किस तरह से इन समीकरणों को साधा जाए और किस तरह से संतुलन बनाकर एक बेहतर जो मंत्रिमंडल है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाए। लेकिन इसमें खींचतान बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ एक जो जिले हैं वहां पर जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। कयास कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन उलझन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज फंसी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ये बात पहले ही कह चुके हैं कि सबसे पहले अब विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, सबसे पहले विधायकों को शपथ वहां पर दिलवाई जाए, ये एक सबसे बड़ा चीज जो है वो रहेगी। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो उसके बाद यहां पर किया जाना है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि अच्छे दिनों का इंतजार किया जा रहा है। अच्छे दिन इसलिए क्योंकि अभी क्योंकि देवभूमि है, हर तरह से जो नेता हैं जब शपथ लेते हैं तब भी अच्छे जो दिन होते हैं उनका इंतजार यहां पर किया जाता है। तो अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लोहड़ी से पहले कोई भी ऐसे योग जो है वो यहां पर नहीं बन रहे जिसके बाद जो है वो शपथ यहां पर जो है वो दिलाई जाए, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो यहां पर किया जाए। एक सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीच बीच में वो छुट्टी पर जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश से बाहर उनके दौरे हो रहे थे। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी के दिन जो संक्रांति आएगी अगले दिन 14 जनवरी के बाद, तो उसके बाद ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी यहां पर खींचतान है वो भी कम हो जाएगी। जो गुटबाजी सामने आ रही थी, हालांकि खुलकर अभी कोई समीकरण जो है इस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जो है ये मंत्रिमंडल रहने वाला है। उससे पहले कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो धर्मशाला में आयोजित होना है, लिहाजा उसके अंदर भी जो नियुक्तियां यहां पर की जानी है, सबसे पहले स्पीकर का जो है वो यहां पर चयन किया जाना है, डिप्टी स्पीकर जो है वो यहां पर बनाया जाना है। तो हर किसी की नजर इसी पर है कि क्या ऐसे समीकरण रहेंगे जिसके ऊपर सरकार जो है वो संतुलन बनाकर अब आगे बढ़ेगी। स्पीकर का चयन जो है वो यहां पर किया जाएगा और उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो यहां पर किया जाना है। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होना है, ऐसे में अभी तक तो जो विधानसभा स्पीकर है उनके नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई है। किस तरह से अब जो है विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसका आगाज किया जाएगा? देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो है उनको बना दिया गया था, पहले ही बना दिया गया था, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इसकी जो घोषणा है वो कर दी गई थी कि शीतकालीन सत्र होना है, लेकिन एंड समय पे उसे टाल दिया गया। और उसके बाद क्योंकि राज्यपाल जो है उन्होंने शपथ वहां पर सदन के भीतर जो है वो दिलवानी है सभी विधायकों को, लिहाजा उनके आने का इंतजार जो है वो यहां पर किया जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि
जो ये 31 दिसंबर के आसपास का जो तारीखें रहती हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन जो है वो यहाँ पर रहता है। लिहाजा सब चीजों की उपलब्धता को देखते हुए, चाहे वो जिस तरह से अगर धर्मशाला जाते हैं, क्योंकि वो भी एक पर्यटन नगरी है, तो इस तरह से सरकार अगर कोई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर करती है तो निश्चित रूप से एक खलल जो है वो पर्यटकों की जो एंजॉयमेंट है उसमें वो रह जाता है। तो ऐसे में कोई इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तभी अब 4 से 6 तक जो है, यानी 4 जनवरी से 6 जनवरी तक जो है अब ये दिन तय किए गए हैं कि 3 दिन का ये सत्र जो है शीतकालीन सत्र होगा और उसके अंदर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चयन होगा और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर होना है। हर किसी की नजर इसी बात पर है कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा का समय यहां पर बीत जाना और मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बनना, विपक्ष के हाथ एक बड़ा मौका यहां पर लगा है। इसके साथ साथ हंगामा जो है वो सदन के भीतर देखने के लिए जरूर मिल सकता है। जिस तरह से बड़े संस्थान, 500 से ज्यादा जो कार्यालय है वो यहां पर बंद किए गए हैं, संस्थान यहां पर बंद किए गए हैं, डी नोटिफाई जो है तमाम उन आदेशों को जो है वो यहां पर पहले रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद उनको बंद किया गया। तो ये परिस्थितियां जरूर इस बार हंगामेदार जो है वो शीतकालीन सत्र रहने वाला है। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल ना बन पाना, यह भी विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा है और हर किसी की नजर इसी पे है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मंत्रिमंडल बने और खास तौर पर जो वायदे जनता से सरकार ने यहां पर किए थे, सत्ता पक्ष ने यहां पर किए थे, कब वो धरातल पर यहां पर उतरेंगे। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने